तो ज्यादा समय ना बेकार करते हुए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कानों को, अपने हृदय को तैयार करेंगे। और काफी लंबे समय के बाद मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये बल दिया, सामर्थ्य दी कि आपको वचन की गवाही दे सकूं। लेकिन वचन में जाने से पहले किसी ने ध्यान दिया कि किस तरह के वचन पढ़े गए? ध्यान दिया किसी ने? किनको लाना दिया। और एक चीज और थी कि वो घमंडियों को हम्बल करना जानता है। जो घमंड करते हैं उनको वो दीन करना जानता है, चाहे वो नहीं जाती है, चाहे वो उसके खुद के लोग हैं। वो क्या करना जानता है? दीन करना जानता है, नम्र करना जानता है। ठीक है। और काफी टाइम पहले मैंने सूरज परमानी की एक बात सुनी थी। वो इंसान की बहादुरी और उसके डरपोक होने के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने बोला कि इंसान इतना डरपोक है कि वो इंसान से डर जाता है, और इतना बहादुर है कि परमेश्वर से भी नहीं डरता। अब जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। तो क्या आप बहादुर हैं या डरपोक है? अगर डरपोक है तो आप इंसानों के मुंह को देखकर बात करते हैं, और अगर बहादुर है तो आप जानते हैं आपको किसका डर रखना है। यही से समझदारी शुरू होती है। बुद्धिमानी, समझदारी यही से शुरू होती है, डिग्री से शुरू नहीं होती। आपके बहुत ज्यादा प्रभु के काम करने से नहीं होती। लेकिन जिस दिन आपको समझ आया कि मुझे प्रभु का डर रखते हुए उसके कामों को करना है, मुझे प्रभु का डर रखते हुए उसके घर में आना है, मुझे प्रभु का डर रखते हुए जीवन बिताना है, क्योंकि ये जीवन बेशकीमती है, आसानी से नहीं मिलता। अभी डॉक्टर साहब ने बताया 1,84,000 है ना, 1,84,000 लोगों का किस्सा ही प्रभु ने क्या कर दिया। तो अब वो लोग हैं जो उस किस्से से छूट कर आए हैं। उस छुड़ाए जाने की कीमत आपने क्या दी? यीशु मसीह ने दी। तो हमने उसके बदले में क्या किया? सिर्फ चंदा दिया, मेंबरशिप ली, बपतिस्मा लिया। तो वचन में देखेंगे कि प्रभु क्या रिपोर्ट मनुष्य की देता है। क्योंकि आप ये जाने जरूर कि आप सवाल लेकर प्रभु के पास आ सकते हैं, लेकिन एक दिन उसने भी रखा है जिस दिन वो आपसे और मुझसे क्या करेगा? सवाल करेगा। उस दिन के सवालों के जवाब अगर आपके पास नहीं हुए तो मैं नहीं जानता कि हमारे साथ क्या होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम पर दोष, लेकिन जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो कि पिता ने मुझे बताई है, वो तुम पर क्या लगाएंगी? दोष लगाएंगी। तो हमें एक दूसरे पे दोष लगाने की जरूरत नहीं है। जो बातें यीशु मसीह ने आप सबसे करी है इतने सालों से, जब से आपने विश्वास किया है, वही बातें हम पर क्या लगाएंगी? दोष लगाएंगी। तो आप मेरी उम्र को मत देखिएगा, वचन जो आ रहा है उसे मत देखिएगा, बल्कि देखिएगा कि परमेश्वर अपने लोगों को बार बार मौका क्यों दे रहा है, अभी भी वो चुप क्यों है, अभी भी वो रुका क्यों है, ताकि हम बच जाएं। लेकिन अगर हम उसकी सुनना बंद कर देंगे, जो कि हम करते हैं, मत सोचिए कि चर्च में बैठे हैं तो हम सुन ही रहे हैं। बहुत से लोग चर्च में बैठे हैं लेकिन सुनते नहीं है। तो उनके बारे में क्या वो विश्वासी नहीं है? क्या उन्होंने विश्वास नहीं किया ना? तो विश्वासी तो सुनता है, तो कहता मेरी भेड़ मेरी आवाज। तो यहां से जो आवाज बोली जाती है, यहां से जो आवाज बोली जाती है, उसकी भेड़ क्या करती है? सुनती है। लेकिन आज ऐसी भेड़ें भी हैं जो उसकी आवाज नहीं सुनती। एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड है क्या? नहीं। चलिए देखेंगे परमेश्वर के कलाम में पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 3 आयत पढ़े। जिस भी भाई को बताया गया पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 3 आयत। भूलकर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकालें, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। यहोवा कौन सा ईश्वर है?
ज्ञान की ईश्वर है। बहुत सा ज्ञान हम रखते होंगे, बहुत सा ज्ञान हमने पा लिया होगा, लेकिन परमेश्वर क्या है? ज्ञानी परमेश्वर है। और वो सबसे पहला काम क्या करता है? कामों को क्या करता है? तोलता है। तो तोले गए तो क्या निकलेंगे? हल्के या भारी? हल्के। हल्कों का क्या करेगा? भूसी क्या होती है? हल्की होती है। कहां डाली जाती है? आग में डाली। सब पता है, सब पता है हमें। लेकिन सब पता होने का क्या फायदा अगर आपके बचाव का काम ही पूरा ना किया गया? पौलुस तो कहता अपने उद्धार में बढ़ते चलो, लेकिन क्या हम उद्धार में बढ़ रहे हैं? हम तो लड़ाई झगड़े में बढ़ रहे हैं, हम तो संसारिकता में बढ़ रहे हैं। देखिए आज चर्च दुनिया में नहीं गया तो दुनिया कहां गई? दुनिया कहां गई? चर्च के अंदर आ गई। अब हम संसारिक होके बैठे, जो संसार कर रहा हम भी वही करना चाह रहे। हमें कुछ भी अलग नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें सुनना नहीं है, सुन के ग्रहण नहीं करना। और अगर ग्रहण भी कर लिया तो मेरा शरीर मेरे वश में नहीं है कि मैं जो सुना गया, जो ग्रहण किया गया, उसके अनुसार करूं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के बारे में क्या कह रहा है? यिर्मयाह, सॉरी पहले यशायाह खोल लेंगे। यशायाह उसका 2 अध्याय, उसकी 11 से 18 आयत पढ़ेंगे। आदमियों की घमंड भरी किसी ने देखी है? बहुत देखते हैं ना उन दिनों में, मीटिंग्स में, कमेटी की बातों में, ठीक है, आपस में बातों में घमंड भरी आंखें हैं। और यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है? मतलब हम पहली स्टेज पे प्रभु के आगे क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं। घमंडियों को वो पसंद नहीं करता। ये हम सब जानते हैं, सबने सुन रखा है। लेकिन कितना घमंड हमने दूर कर लिया? हो गया क्या? हो गए जी? नहीं हो पाएगा। कारण क्या था? पढ़िए। एक दिन उसने रखा है जिस दिन वो तुम्हारा घमंड दूर करके पूछेगा, कुछ पूछेगा हमसे वो। अच्छा, बस बस समझ रहे? इंसान का जीवन हमेशा एक पेड़ के समान गिना गया है। वो कितना भी ऊंचा चला जाए, अगर काटा गया, कौन से वाले पेड़ को काटा जाता है बिब्लिकली बताइए? जो फल नहीं लाता। काटा गया तो जब वो गिरेगा और पेड़ों को लेके गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो हम किस पेड़ के आसपास हैं? फलदायक पेड़ के पास कि जो सिर्फ पत्तियां लेके खड़े हैं। बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सालों साल पत्तियां लेके खड़े हैं, ऊंचे ऊंचे पे, बहुत कद काठी है, बड़ी पहुंच है उनकी, परमेश्वर तक है क्या? अगर है तो विनती करिए कि ये मसले, ये डिवीजन, ये सारी चीजें हम में से निकल जाए। नहीं निकलती ना, क्योंकि घमंड को हमने अपने अंदर जगह दी है, जो कि शैतान का खुद का पाप है। अभी आपने पढ़ा राजा नबूकदनेस्सर के बारे में, जो कि अन्य जाति था, परमेश्वर को जानता नहीं था। पिछले संडे आपने सुना कि नामान कोढ़ी जो
परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन उसे बताया गया और उसके अंदर रोग था, ठीक है। और नबूकदनेस्सर क्या था? अच्छा भला था। लेकिन फर्क क्या हुआ? उसे तब तक चंगाई नहीं मिली जब तक वो नम्र नहीं हुआ। और नबूकदनेस्सर जब ठीक था, उसने घमंड करने की गलती, जब वो अपना टहल रहा था और उसने सोचा क्या ये सब कुछ मैंने ही नहीं बनाया, और तभी आकाश से क्या आवाज़ आई कि तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा। अगर प्रभु ने आपको कुछ दिया है और वो प्रभु के आगे आपने दीनता और नम्रता के साथ यूज नहीं किया, तो वो आपसे एक दिन उसको ले लेगा। और अगर प्रभु ले लेगा वापस, और अगर आपने उद्धार पाया है, प्रभु के पुत्र को पाया है, वो ले लेगा वापस। वचन साफ साफ किताब, नया नियम पढ़े, पुराना नियम पढ़े, समय नहीं है कि मैं आपको इतना ज्यादा वचन पढ़ाऊं, लेकिन आप कुछ भी पढ़ के देख ले, प्रभु ने अगर कुछ दिया है, उसे आपने फ्रूटफुल नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, उसे वापस लेगा। और जब वापस ले लेता है, तो यीशु मसीह का जो जगह साफ सुथरी झाड़ी बुहारी मिलती है, उसमें क्या आता है फिर वापस? कितनी सब मल्टीप्लाई नहीं किए तो दुष्ट आत्मा क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई होकर वापस आपके जीवन में आएगी। तो जो पहले आपकी हालत थी कि आप प्रभु को जब नहीं जानते थे, चाहे आप पहली पीढ़ी के मसीह हैं, दूसरी पीढ़ी के मसीह हैं, चौथी पीढ़ी के मसीह हैं, मैटर नहीं करता। ये आत्माएं कभी भी पीछा छोड़ती नहीं है, ये देखती रहती है कब प्रभु का हाथ इसके ऊपर से हटेगा और हम इसको दबोच लेगी। और वही हुआ। नबूकदनेस्सर ने जैसे ही घमंड किया, वो किसके समान हो गया? जानवरों के समान। आज नहीं देख रहे आप मनुष्य को किस तरह की हरकतें है, दूसरे क्या क्या करें, क्या बच्चे हैं, माता पिता क्या क्या करें, बताइए। टीचर बोलती है माँ बाप को बोलो, माँ बाप बोलते हैं टीचर को बोलो। क्यों? कभी सवाल किया? कभी घमंड को चेक किया? जो कि शैतान का खुद का पाप था। दो कारण जो आने वाले दिनों में आप सामना करने जा रहे हो। मैं नहीं जानता आप कितने तैयार हो, मैं खुद की तैयारी कर रहा हूं। पिछले संडे में वहां बैठ के रो रहा, क्योंकि आत्मा मुझे बता रहा था कि क्या समय चल रहा है और लोग मन नहीं फिरा रहे। अभी अभी आपने पढ़ा यीशु मसीह ने किन पे हाय दी? उन शहरों पर जिसमें उसने अद्भुत काम किए, लेकिन लोगों ने क्या नहीं फिराया? कोरोना का समय किस लिए आया? किस लिए आया? घरों में क्यों बैठे थे? किस लिए बैठे थे? टीवी देखने के लिए। इंटरनेट बंद हो गया तो लोगों ने हाहाकार मचा दिया कि घर में हम क्या करें, बच्चों को कैसे संभालें, स्कूल खोलो जल्दी जल्दी। हमसे खुद के बच्चे नहीं संभोगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चर्च का हुआ सब कुछ संभाले। हमारा कोई काम नहीं है। हम बैलों के समान सींग उठाए और वो बेचारा चरवाहे की तरह हमारे लिए विनती करे। ऐसा नहीं होता। बैल डंडा खाने के लिए बनते हैं। और अगर आप बैल बनना चाहते हैं, स्ट्रेंथ में भी होगी, लेकिन आपको पता है पुराने नियम में बैल वध किए जाते थे परमेश्वर के आगे। स्ट्रेंथ वाली चीजें, आप ज्यादा करना चाहते हैं, आप ज्यादा स्ट्रेंथ चाहते हैं, आप ज्यादा धनवान होना चाहते हैं, आप ज्यादा अकड़ रखना चाहते हैं, तो काटे जाने के लिए भी तैयार रहे। बाइबल बहुत साफ है इन बातों में। मैं कोई बायस बात करने के लिए यहां पे खड़ा नहीं हुआ। और अगर आगे प्रभु मुझे मौका ना भी दे तो डजंट मैटर, क्योंकि मैं खुद को ही बचा लूं, ये मेरे लिए काफी। ये तो हम गाते खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि हम खुद के ही विश्वास में बने रहें तो बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ठोकरें लगने का कारण हो रहे हैं। तो दो कारण आने वाले दिनों में हम फेस करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता आप कितने रेडी है। किसी ने लवियाथान का नाम सुना है? एक मॉन्स्ट्रस दुष्ट आत्मा है लवियाथान, सुना किसी? दो लोग। बेहोमोत का नाम सुना? बेहोमोत। आई एम श्योर नौजवान तो काफी डेमन स्लेयर देखते होंगे।
एनिमे में नहीं देखा कभी बेहोमोथ, वो लैंड का मॉन्स्टर है, जमीनों को खा जाता है, कौमों को खा जाता है। और जो लवियाथान है वो समुद्र का, पानी का मॉन्स्टर है। आपको पता है जब परमेश्वर ने धरती की उत्पत्ति की तो धरती पे क्या था? अंधकार था और पानी था। पानी में क्या था? लवियाथान था। और जब यीशु मसीह के साथ चेले थे और समुद्र में उफान आया तो उन्होंने कहा प्रभु हम क्या हो जाते हैं? नाश हुए जाते हैं। तो प्रभु ने उठ के किसको शांत किया? तूफान को। हमने जब पढ़ा हमने सोचा सिर्फ तूफान शांत हुआ, लेकिन प्रभु ने लवियाथान को शांत किया। कहां से पता चलता? मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे लग रहा है आज ये लोग तो ब्लैंक हैं, क्योंकि है ना, शायद हमने इन बातों की और कभी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि पौलुस तो हमसे कहता है कि आत्मा के सारे हथियार पहन लो ताकि अंधकार की स्कीम्स, उसकी योजनाओं के खिलाफ तुम लड़ सको, उसके जलते हुए तीरों को बुझा सको। आज जो हमारे परिवारों में केओस मची है, हमारे देशों में केओस मची है, हमारी जिंदगियों में केओस मची है, वो इन्हीं शक्तियों ने हमारी जिंदगियों में केओस मचा रखी। अगर अभी नहीं देखी, आने वाले दिनों में देखोगे। तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी है, थोड़ा पढ़ेंगे। इसलिए हम खोलेंगे अय्यूब की पत्री, पत्री नहीं, अय्यूब की किताब, उसका 40 अध्याय। जल्दी 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 जल्दी। उसकी 1 और 2 पढ़ेंगे पहले। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? क्या जो बकवास करता है? कभी सुनिए, पौलुस कहता है अंधकार के निष्फल कामों से दूर रहो। कभी काम देखे अपने, कभी विश्वास की बातें देखी अपनी, निष्फल है, बिना फल के हैं। अगर फल होते तो आप प्रभु के घर में उन फलों के साथ खड़े होते। निष्फल कामों से दूर रहने के लिए कहा पौलुस ने। अंधकार के निष्फल काम है। आप अंधकार के काम करोगे, कोई फल नहीं आएगा। आप बच्चों को पढ़ाओगे, कोई फल नहीं आएगा। आप जॉब करने जाओगे, कोई फल नहीं आएगा। आप जॉब ढूंढने जाओगे, कोई फल नहीं आएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे अलग होके तुम कुछ भी कर, और अलग हम चर्च में बैठे ही हो रहे हैं। कैसे? मैं बता रहा हूं। 40 की 7, उसके बाद 15। पुरुष के समान अपनी कमर बांध दे, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ। परमेश्वर कहता है पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, मैं तुझसे सवाल करने जा रहा हूं। अब प्रभु ऐसे समय में हमें ले आया है जहां वो हमें दिए गए समय का हिसाब मांगेगा, सवाल करेगा कि कोरोना से मैं तुम्हें निकाल कर ले आया इसलिए कि तुम दीन और नम्र होते, तुम अपना मन फिरा लेते, पर तब से लेकर अब तक क्या चेंज आया कि इंसानियत पहले से भी बिगड़ गई, पहले से भी खराब हो गई, पहले से भी दुष्टता करने लग गई। क्या दिख रहा है आपको? अपने मन के विचारों को सुने, अपने कानों से सुने अपने मन के विचारों को, कैसे विचार हम रखते हैं। आगे, उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वह बैल के साथ। हाँ, परमेश्वर अय्यूब से कह रहा है तूने बहुत सवाल किए, तूने बहुत उंगली उठा ली मुझ पे, मेरे सवालों का भी जवाब दे। बेहमोत को देख जिसे मैंने तेरे साथ बनाया, तेरे बराबर बनाया। आगे, देख उसकी कटी में बल है और उसके पेट के पट्टों में उसकी सामर्थ्य रहती है। वह अपनी पूंछ को देवदार की समान हिलाता है, उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई है। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां है, उसकी पसलियां मानो लोहे की बेंटें हैं। मतलब वो बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बता रहा है। लेकिन 41 की 1 पढ़ेंगे जहां लवियाथान का जिक्र है। फिर क्या तू लेवियातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? 12, 13,
मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप ना रहूंगा। उसके ऊपर के पहरावे को कौन उतार सकता है? उसके दांतों की दोनों पांतियों के अर्थात जबड़े को के बीच कौन आएगा? 19, 21, 22। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती हैं। उसके नथुनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खौलती हुई हांडी और जलते हुए नरकटों से। उसकी सांस के कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। 33, 34। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं। धरती पर उसके तुल्य कोई नहीं। परमेश्वर ने जितने बीस्ट बनाए हैं, मॉन्स्टर बनाए हैं, वो अंत में नाश करने के लिए बनाए हैं। लेकिन जहां जहां वो खड़े रहते हैं अपनी जगहों पर, वहां उनकी स्ट्रेंथ देखो। आप घर पे जाके इसको पढ़ना जरा 40-41 को, आपको समझ में आएगा कितनी बलवान वो चीजें। गोलियत कुछ भी नहीं है उसके सामने। हम बड़ी बातें करते रहे, दाऊद ने गोलियत को मारा, है ना? दाऊद कितना दीन था, आपने पढ़ा अभी? पहले ये पढ़ लेंगे, पढ़े। जो कुछ ऊंचा है उससे वह ताकता ही रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। वह सब घमंडियों के ऊपर, ठीक है, करिए घमंड, बहुत अच्छी बात है। यही लगातार कि आत्मा आपके पीछे, आपके घर में, आपकी जिंदगी में जकड़न बनाए रखेगी। कोई छुड़ा नहीं पाएगा। क्योंकि ये क्या है? सब घमंडियों का क्या है? मत होइए हम्बल, ना करिए। जो समय मिला है उसमें अपने आप को नम्र, प्रभु के आगे मत झुकाइए। कोई बात नहीं, ये चीजें आपके लिए रखी गई, ये आप ही के जीवन में आएंगी, आप ही के जीवन पे कब्जा करेगी। फिर कितनी भी प्रार्थना कराओ, यीशु मसीह से भी कहो कि इसे निकाल दे, क्योंकि ये घमंड नीचा करने से निकलती है भाई। लेकिन क्या हमने घमंड को समझ लिया? दाऊद क्या कहता है इसके बारे में? 131 पढ़ा गया था, पढ़िए जरा, छोटी सी बात, 3 वचन हम सब ने सुने। जो लेट आए उनके लिए पढ़वा जल्दी। दाऊद अपने विषय में क्या बता रहा? मेरा मन गर्व से, मेरी ना दृष्टि ना मेरा मन घमंड से भरा। जांचा क्या अपने परमेश्वर के सामने आके अपने आप को कि कहीं मेरा मन घमंड से तो नहीं भरा? क्या मेरी दृष्टि में घमंड तो नहीं? मेरे देखने में घमंड तो नहीं? मैं लोगों का न्याय तो नहीं करता? फिर उनकी कमियां, उनकी गलतियां नजर आती, खुद पे नजर डाली कि परमेश्वर मुझे कैसा देखता है? क्यों मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में शांति नहीं है? हमारा परमेश्वर तो शांति का परमेश्वर है ना। तो केओस क्यों मची है कलीसिया में? केओस क्यों मची है हमारे घरों में? केओस क्यों मची है हमारी अपनी जिंदगी में? शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इन चीजों को अपने जीवन में आने दिया। सबसे पहली चीज जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, वही हम लेकर उसके सामने आ गए। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, आपको बहुत आशीषें दी हैं प्रभु ने, लेकिन वो उससे हमें नम्र होना चाहिए था। दाऊद से ज्यादा तो नहीं मिली किसी को। कोई है यहाँ पे दाऊद से ज्यादा मिली हो? दाऊद से ज्यादा मिली है आप में से किसी को आशीष? तो किस बात का घमंड है हमें? कौन सी पढ़ाई कर ली जिससे हम सोचते कि हम परमेश्वर को भी सवाल कर सकते हैं? परमेश्वर भी उत्तर आए, मैं तो उसका भी गिरबान पकड़ लूंगा। जैसे शुरू में मैंने कहा, इंसान इतना कमजोर है कि इंसान को देख के भी डर जाता है, और इतना बहादुर है खुदा से भी नहीं डरता। और उसने एक दिन रखा है जहां हर किसी को खड़े होकर क्या देना है। तब कोई भाई साहब, बहन जी आपके साथ नहीं जाएंगे, कोई बुआ जी, पादरी साहब सफाई देने, जहां आपको कहीं भी जाना है सफाई देने 7-4 लोग चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के आगे अकेले अकेले को हिसाब देना पड़ेगा। और पढ़िए
जो बातें बड़ी और मेरे लिए कठिन है, देखिए दाऊद जिसने इतना राज्य किया, इतने सेनाओं को हराया, गोलियत को भी हराया, कह रहा कई बातें ऐसी अभी भी हैं जो मेरे लिए मुश्किल और कठिन है। आज कोई मानता है, आप किसी से भी बात कर रहे हो, क्या काम है, फलाने का आदमी उनको फोन कर लेंगे, आप बता अपने को लेकर, आप ऐसे ना काम करावाएंगे। पर जबिया खान से आप पैसे देके चूज है, अंत के दिन के लिए अगर आपने पैसा जोड़ के रखा है ना, तो वो आपको बचा नहीं सकेगा। बल्कि नीति वचन कहता है कि धर्मी धार्मिकता जो है ना, वो आपको मृत्यु से बचा लेगी। और ये पैसे से कमाई नहीं जाती। तो दाऊद के पास बहुत सारा पैसा था, वो क्यों नहीं घर बना पाया प्रभु का? सोचिए, हम तो कहते हैं मैंने बनाया तो मेरा नाम ही अनाउंस करना। कैसे प्रभु ऊपर सुनहरे अक्षर में लिख रहा है, बल्कि वो कहता तू जब दे तेरे बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। लेकिन चर्च ने वो शिक्षाएं त्याग दी। चर्च ये वाला चर्च नहीं है, हम कलीसिया हमने त्याग दी। कमरे में प्रार्थना करना हमें पसंद नहीं है, लेकिन पुलपुट में खड़े होकर हम 2 घंटे भी कर देंगे। दिखेगा भाई, फल मिलेगा, लोग धर्मी समझेंगे। परमेश्वर की नजर में हम धर्मी नहीं है। आई एम सॉरी, हम धोखा दे रहे अपने आप को और बहुत खुश फहमी में है कि ओ प्रभु तो मुझे उठाने को आ ही रहा है। ताकि काम जाती है जब सोचते हैं कि वो कैसा पवित्र है और हम उसके आसपास भी नहीं, उसकी दी हुई धार्मिकता का हमने किया। क्या किया? वचन में देख ले, जो उसने वचन हम तक भेजा उसका ही क्या आदर हुआ? क्या आदर हुआ? आज बच्चे को बाइबल पढ़ने के लिए बोलो, आप अपने पढ़ेगा? दूर वाटी सुनाई नहीं दे रहा, पढ़िए। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और क्या कर दिया है? इसलिए आप प्रभु के घर में दीन और नम्र होकर आते कि आपके मन की जो चिंता है वो शांत हो जाती, चुप कर जाता मन। तो फिर क्या होता? पढ़िए। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाई हुई लड़की की समान मेरा मन भी रहता है। दाऊद कहता दूध छुड़ाया हुआ लड़का, हमें अभी भी दूध ही पीना है, लेकिन दाऊद क्या कह रहा है? दूध छुड़ाया हुआ लड़का। क्या आप दूध छुड़ाए हुए हैं? कितने लोग यहाँ पे दूध छुड़ाए हुए हैं? अरे हम तो स्वर्ग जाने वाले थे भाई साहब, अभी तक दूध ही नहीं छोड़ा, बाकी गोद में ही हो। किस तरह हमारा उद्धार होगा? वो तो दीन और नम्र लोगों का उद्धार करेगा। पढ़ा ना आपने, वो तो दीन और नम्र का उद्धार करेगा। तो दीनता और नम्रता कहाँ है? हम तो लड़के हासिल करना चाहते हैं। अन्य जाति भी तो सेम ही करती है, तो उनमें हमें क्या फर्क है? फर्क भी तो दिखाइए। अगर आप मसीह के हैं, फर्क भी तो दिखाइए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, समझिए इस बात को, मेरी तरफ मत देखिए, मैं अपनी मेहनत करने में लगा हूं। मूसा को कितना समय लगा नम्र होने में? 40 साल। राजा नबूकदनेस्सर जो परमेश्वर को नहीं जानता था, उसको कितना समय लगा? 7 साल। यीशु मसीह ने कब से सेवकाई शुरू करी? 20 साल। तो जब इतने साल इन सब लोगों को जिनका वर्णन वचन के अंदर लगे, तो हमें कितने लगेंगे? हम तो बने हुए, अभी 2 घंटे में नम्र हो गए। प्रभु के पास जो आना चाहता है वो सबसे पहले आपकी दीनता और नम्रता को चेक करता है कि क्या ये नम्र है कि मैं इसके लिए कुछ करूं। बल्कि पुराने नियम में एक जगह लिखा है कि प्रभु अपने दास को एक महार के पास भेजता है कि देख कि एक जो पात्र है कैसे बनता है, कैसे प्रोसेस से वो गुजरता है, ताकि वो नम्र किया जाए। अगर मेरी बात करो तो बड़े साल से मैं लगा हुआ हूं कि परमेश्वर तेरी इच्छा से तेरी सेवा करूं, लेकिन वो नम्र करने में इतने साल लगा रहे हैं।
जरूरी है नम्रता से परमेश्वर के घर में रहना, उसकी सेवा को करना। लेकिन आज नम्रता को कोई अहमियत नहीं है। जो जितना बलवान है, जो जितना पहुंच वाला है, जो जितना अपने आप को फोर्सफुली परमेश्वर के राज्य में घुसा सकता है, वो लगा हुआ है। प्रभु ने कहा इससे पहले परमेश्वर का राज्य कैसे इन्वेड कर दिया गया? फोर्सफुली। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आगे तक परमेश्वर के राज्य में लोग कैसे घुस जाते थे? फोर्सफुली। लेकिन जब से यीशु मसीह आया, कोई फोर्सफुली घुस नहीं सकता। नहीं घुस सकते मेरे भाई, मेरी बहन। आप चर्च में घुस सकते हो, आप मेंबरशिप में घुस सकते हो, आप प्रधानगी ले सकते हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कौन से लोग जाएंगे? लिखा है बच्चों के समान। लेकिन वो बच्चे नहीं जो दूध पीते हैं, वो बच्चे जिनका दूध क्या कर लिया गया? चुरा लिया गया। 11 दिन मत्ती जल्दी उसकी 25 आयत से पढ़े। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदार। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदार। अगर हम बहुत ज्ञानवान हो गए हैं, अगर हम बहुत समझदार हो गए हैं, तो शायद हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्योंकि जो राज मिस्त्री थे, जिन्हें परमेश्वर की दीवार खड़ी करने का काम दिया गया था, उन्होंने कोने के सिरे का पत्थर को क्या कहा था? निकम्मा ठहरा दिया था। कहीं हम भी वो गलती ना कर दे जो हमारे जीवों का आधार है, हमारे लिए कोने के सिरे का पत्थर है, हम उसी को अपने जीवों से निकाल ना दे। और बहुत ज्ञानी, धनवान और समझदार होने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। जब यीशु मसीह आया, उस समय भी बहुत ज्ञानी और समझदार लोग थे, लेकिन यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। घमंड से आंखों में आप यीशु मसीह को पहचान नहीं सकते। वो आपके पास से निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आगे बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। बालकों पर प्रकट करता है, क्योंकि बालक, ये बच्चे ये अभी कुछ नहीं बने हैं, पढ़ रहे हैं अभी, इन पे प्रकट कर देगा प्रभु। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी जवानी में मेरी धार्मिकता की खोज करना। इन चीजों की खोज मत करना जिस खोज में सारा संसार रहता है। लेकिन संसार चर्च में घुस आया तो अब पुलपुट से क्या कह रहा है? प्रभु आपको नौकरी देने जा रहा है, प्रभु आपके घर में ये करने जा रहा है। कितनों के घर में नौकरी आ गई? प्रभु ने कहा जैसे संसार के लोग मांगते हैं, तुम्हें नहीं मांगना है, तुम्हें मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करनी करी। क्योंकि तब आप दीन हो, आप कुछ भी नहीं हो, आपका संसार में सोशली कोई स्टेटस नहीं है, आपका कोई औहदा नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो। दाऊद कुछ भी नहीं था जब परमेश्वर उसे चुना, उसके बाद उसे बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। यूसुफ जब उसे स्वप्न आया, वो कुछ था नहीं था। उसने बताया अपने भाई को, बड़ा खुश हो गए कि मेरे को तो प्रभु ने ये दिखाया कि जो बड़े हैं मेरे आगे दंडवत करेंगे। तो कहा अच्छा, तेरा कराते ही दंडवत। बेच दिया। पर जब दोबारा मुलाकात हुई तो उसने क्या कहा? किसी को याद है कि उसने क्या कहा? याद है क्या कहा? परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं तुमसे पहले जाता और बहुत से लोगों को छुड़ाने का इंतजाम करता। प्रभु की इच्छा तभी समझ सकते हो कि किस तरह वो आपको बहुतों के छुटकारे के लिए इस्तेमाल करेगा, जब आप दीन और नम्र हुए, जब उसके द्वारा दीन और नम्र किए गए। ये जो हम पोलाइटली बोलना सीख गए हैं ना, क्या हेलो, हाँ जी, है ना, ये दीनता नम्रता नहीं होती। अगर आपको लगता है ये दीनता और नम्रता, आप प्रभु के सामने भी ऐसे जाकर उत्तर देना। ये दीनता नम्रता नहीं है पोलाइटली बोलना, हृदय की खराई से सच बोलना, और वही आपका जीवन होना चाहिए जो आप बोल रहे हो। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच।
हम प्रैक्टिस भी नहीं की, ना ही प्रीच कर पाए, चर्च में नहीं, घर में अपनी जिंदगियों से देखने वालों को जो प्रीच नहीं कर पाए। इसीलिए आज हमारे घरों में केओस है, हमारी जिंदगियों में केओस मचाएंगे इन्हीं दुष्ट आत्माओं ने। और हम भागे फिर रहे, यहाँ रिलीफ मिल जाए, वहां रिलीफ मिल जाए। अगर यीशु मसीह के पास आपको राम नहीं मिला, दुनिया घूम ले, आपको कहीं राम नहीं मिलेगा। पढ़े 28। हे सब परिश्रम करने वालों, इसलिए प्रभु सबसे कह रहा है सब परिश्रम करने वालों, क्योंकि जो धार्मिकता का तब बोझ लोगों के ऊपर लादा गया, वो लोगों को बड़ा मुश्किल है। आपको पता है मूसा ने 10 आज्ञाएं परमेश्वर से लाके दी, उसके बाद यीशु मसीह के समय तक उनके पास कैसी आज्ञा दी? 614 आज्ञाएं। कोई यहाँ पे है तो 614 आज्ञाएं मान लेगा। हेलो, पीछे तक बड़ों में, बुजुर्गों में कोई 614 आज्ञा मान लेगा। यीशु मसीह ने ना सिर्फ आपके लिए 614 आज्ञा है, बल्कि हर वो आज्ञा जो पिता की थी, यहां तक कि उसने मृत्यु भी सह ली, यहां तक आज्ञाकारी रहा। हम आज्ञाकारी पता क्यों नहीं है? क्योंकि घमंड से भर गए। हमें लगता है हम कुछ है, हम प्रभु के कामों को अपनी बुद्धि से कर लेंगे, पर दीनता और नम्रता से करते आप फलों से भर जाते। क्योंकि जो पेड़ फलों से लदा है वो झुका हुआ होता है, वो कभी सीधा खड़ा नहीं होता। लेकिन हमें ये पसंद नहीं है, क्योंकि दुनिया तो घमंड की बातें करती है, अपने आप को शो ऑफ करती है, वो अपनी बातों को लोगों पर लादना चाहती है, वही हम करना चाहते हैं। लेकिन हम भूल गए कि हमारा प्रभु कौन सा प्रभु है? दीनों का प्रभु है, दरिद्रों का प्रभु है। वो कभी ऊंचे और घमंडियों का प्रभु नहीं है। लेकिन हमने उसके नाम को इस्तेमाल कर लिया अपनी घमंड की बातें सुनाने के लिए। गलत। पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारी धार्मिकता जो शरीर से पूरी की जाती थी, उससे क्या दिया है? आराम दिया है। आगे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मुझसे सीखो, मेरा जुआ पहन लो, क्योंकि मैं क्या हूँ? अलेक्जेंडर से सीखने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मुझसे सीख लो, मैं मन का क्या हूँ? दीन हूँ, नम्र हूँ। और अगर आपने उससे नहीं सीखा, उसके चेले नहीं बने, तो आई एम सॉरी, हम स्वर्ग के राज्य की तरफ नहीं बढ़ रहे। फिर आप कितना भी अपने आप को जोर लगा ले, जोर लगा के कोई भी उसके राज्य में पहुंच नहीं सकता। यिर्मयाह 6 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़े, जल्दी जल्दी जल्दी। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। यहोवा यूं भी कहता है, क्या कहता है? उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में प्राचीनों का मार्ग पूछो, उसी पे चलो। आगे, और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। तुम अपने अपने मन में क्या पाओगे? चैन। चैन पाओगे। आज संसार में आपको चैन ढूंढने की जरूरत नहीं, परमेश्वर का मार्ग ढूंढ लो, बस उसी पे चलो, तो हम सब अपने मनों में क्या पाएंगे? दुनिया में केओस मची होगी, दुनिया में लोग परेशान होंगे। कैलिफोर्निया में आग लगी, लोगों के महल इतने इतने महंगे बिलियन डॉलर्स के जल के राख हो गए। लोग रोए, चिल्लाए, लेकिन आग के सामने खड़े रह पाए उनके घर। तो यीशु मसीह ने पहले कहा, बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, अंधेरी आई, तूफान आया, लेकिन घर नहीं गिरा। एक ने भालू पे बनाया, अपनी मर्जी, जो मुझे पसंद है मैं करूंगा, मैं अपने मन से चलूंगा, तो अंधेरी आई, तूफान आया। तो समझदार मूर्खता यहीं से पता चल जाती है। कहाँ आप अपने घर को खड़ा कर रहे हैं? पढ़े आगे। उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। हम उस पर, हमें पसंद ही नहीं है प्रभु के पीछे चलना, हमें पसंद ही नहीं उसकी बातें। बस मसीह बन के जो अच्छा लगता है, जो आदर मिलता है, जो फोटो खींच लेते हैं जल जाती सोशल मीडिया पे, उसी से हम प्रसन्न हैं, वही हमारी धार्मिकता है, वहीं तक हम चलना चाहते हैं, स्टेटस बढ़ जाए।
लेकिन प्रभु को हमारे स्टेटस पता है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला है। भूसी है कि गेहूं है? भूसी को नहीं रखता वो, गेहूं को रखता है। आगे मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा, फिर प्रभु कहते मैं तुम्हारे लिए इंतजाम भी किया, पहरुए बिठाए, वॉचमैन। आगे नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम ना सुनेंगे। नरसिंगे का शब्द आपको पता, प्रकाशित वाक्य में नरसिंगे का शब्द होगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं कभी चर्च नहीं सुनिया। आगे इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देखो कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे जातियों सुनो, मंडलियों देखो, ये मंडली नहीं है क्या? देखो क्या हो रहा है, मसीहियों का क्या हो रहा है। बाहर देखो मसीहियत में क्या हो रहा है, सब अपनी मर्जी से चला रहे हैं। कलीसिया है, नहीं समझ आता क्या हो रहा है, कौन सा समय आ गया, तैयारी का समय आ गया, हम अभी भी सोना चाहते हैं। आगे हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। उनकी कल्पनाओं का फल है। जो कल्पनाएं फिर प्रभु के बगैर हमारे मनों में, हमारी दिमागों में चलती ना, बुरी बुरी, उनका फल प्रभु कहता मैं एक दिन लेकर आऊंगा। और नए नियम में लिखा है कि पेड़ अपने, प्रभु ने कहा हर प्रभु कहने वाला नहीं प्रवेश करेगा। तो प्रभु करने का कोई फायदा नहीं, बजाय उसके मार्गों पे चलो, उसके मार्गों में रहो, तो मन में शांति पाओ। आगे क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। इन्होंने मेरे वचनों पर, हमारे ख्याल हवा में उड़ते रहते हैं, क्योंकि हमें सामने खड़ा बंदा पसंद नहीं है जो वचन सुना रहा है। हम उसको देख रहे हैं, उसको जांच रहे, इसकी उम्र कितनी होगी जो हमें ये सिखा रहा है। भाई वचन खोल के देखो, अगर आप वचन पढ़ने वाले हो तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप वचन को सुन के इग्नोर करने वाले हो तो फिर प्रभु भी हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि ये लास्ट होप है हमारे लिए। इसके बाद कोई आशा नहीं। अगर आपको लगता है इसके बाद भी प्रभु कोई और योजनाएं बनाएगा, सॉरी, यीशु मसीह पे आके खत्म, आपकी सर्च खत्म, आपका ढूंढना खत्म, उसके बाद उसके पीछे चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा मैं जहां जाता हूं तुम अभी आ, लेकिन बाद में तुम उस मार्ग में चलोगे। चेलों से कहा था, क्या हम उसी मार्ग में हैं जिस मार्ग पर यीशु मसीह चला? जो बात यीशु मसीह करते थे क्या हम करते? क्या हमारे परिवारों में वो बातें हैं? क्या चर्च में हम उसी तरह आदर करते जैसे यीशु मसीह करता था अपनी अथॉरिटीज का? ये सब सवाल है। और सबसे पहली बात जांचने वाली ये है कि क्या हम घमंड से भरे, क्योंकि शैतान कभी पता नहीं चलने देगा, ये उसका खुद का पाप है। इसी कारण वो स्वर्ग से निकाला गया। और हमें लगता है कि घमंड के साथ हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। कौन सी गलत फहमी है। आगे और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। मेरी शिक्षा को इन्होंने क्या जाना है? निकम्मी जाना है। पहला कुरिन्थियों 26 जल्दी से। हे भाइयों, अपने बुराई जाने को तो सोचो कि नाश। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। मैं आपसे विनती करता हूं, जरा सोचिए क्यों यीशु मसीह के पास आए थे। चंगाई पाने मिल गई, घर पाने मिल गया, नौकरी पाने मिल गया, बाहर जाना था हो गया, पर ये सोचो तो सही, क्यों यीशु मसीह के पास आए थे? क्या मिलने वाला था? क्या मैंने पा लिया? क्या मेरे जीवन में वो चल रहा है? क्या मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं? क्या मेरे पास स्वर्ग की नागरिकता है कि मैं यहीं पे ढूंढ रहा हूं? घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, अभी भी वही लगा हुआ है, वही प्रेयर है हमारी। आगे
हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी, प्रभु ने कैसे लोगों को बुलाया? ना ही शरीर के अनुसार बहुत ही ज्ञानवान थे। अच्छा जी, आगे। और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, कुलीन भी नहीं थे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, कुरिन्थियों की कलीसिया में ऐसे रोमी लोग थे जो पैदाइश से ही बड़े धर्मी बन जाते थे, है ना? पुजारी का बेटा पुजारी, लेकिन डाकू पैदा हो गया तो पुजारी के घर में, और डाकू घर में पुजारी पैदा हो गया तो जन्म से कैसे हिसाब लगा सकते हो कि कौन धर्मी है कौन नहीं? हमारे काम बताते ना कि हमें यहां धन चाहिए कि वहां धन चाहिए, कहां इकट्ठा किया है। यहां का धन आपको अंत के दिनों में बचा नहीं पाएगा, कोरोना से भी नहीं बचा पाया। किसी के पास कितना भी धन था, कोरोना के आगे रख देता, वो छोड़ देता उसको, लोगों को तो सरेंडर ही नहीं मिले। ये मन फिराने का समय दिया था प्रभु ने, और उन 2 सालों के भीतर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? हम पहले से भी ज्यादा बुराई करने लगे, पेटू हो गए, अपनी सोचो ख्यालों में चले गए, बच्चों का पढ़ाई से मन हट गया, 2-3 साल स्कूल नहीं गए, पढ़ाई से ही मन हट गया, और दोबारा पढ़ाई में लाना मुश्किल लग रहा है। आपको नहीं समझ में आ रही है क्यों हो रहा है? पहले तो कभी नहीं हुआ। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। किस लिए चुना? हम मूर्ख थे। पौलुस कहता, मैं सब प्रेरितों में से क्या हूं? सबसे छोटा हूं, क्योंकि मैंने कलीसिया को सताया अपने अनजानेपन में, जबकि वो अनजानापन उसका पता क्या था? 5 डिग्रियां थी उसके पास, वेल क्वालिफाइड था, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं जान पाया, इसलिए अपने आप को सबसे छोटा कह रहा है। और हम अपने आप को बड़ा बनाने में लगे, चर्च में बड़े बन जाए, कलीसिया में हमारा होता हो, हमारे नाम पे मेरा कोई काम ना होता हो। कहां जा रही है मसीह? है कुछ नहीं। हम जो अगुए बनना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं, क्या समझ रहे हैं कि हम किधर लीड कर रहे हैं? आगे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, इसलिए नम्र दीन और निर्बल होकर उसके सामने आए। जैसे दाऊद ने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता, तू क्या करेगा? अगला स्टेप नहीं जान रहा, प्रभु क्या करेगा? काय की ज्ञानवान है। आगे। कि बलवानों को लज्जित करे, बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। कोई भी प्राणी परमेश्वर के आगे क्या ना करे। और हम घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर के घर में पाए जाते हैं, उसके कामों को घमंड से करते हैं। मेरी मर्जी करो ना करो, वादा भूल गए, यहां ही खड़ा नहीं किया, किस तरह करूंगा मैं सेवा, मेरी मर्जी चलेगी, मेरी भी सुनी। ये सब करने आए हम यहाँ, मसीह में इसलिए आए हैं। आगे। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की इच्छा थी, इसीलिए हम यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आता जब तक कि पिता ना उसे मेरे पास खींचे। आप और मैं इसलिए यीशु मसीह के पास नहीं आए कि पिता की मर्जी नहीं थी, पिता की मर्जी थी, इसीलिए आप यीशु मसीह के पास आए हैं। आगे। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान कौन है? यीशु मसीह है। जितना यीशु मसीह को आपने जाना, अपने जीवन में उसे उतारा, उसके समान बने, वही आपके लिए ज्ञान बन जाएगा। आगे। अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। धर्म, पवित्रता और छुटकारा। धार्मिकता चाहिए, यीशु मसीह है। पवित्रता चाहिए, यीशु मसीह है। और छुटकारा चाहिए, तो कौन है? यीशु मसीह है। लेकिन क्या आज हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं?
क्या उसकी तरह मृत्यु तक हम नम्र रहेंगे? अभी कुछ दिनों बाद, कुछ समय के बाद आप ईस्टर मनाएंगे और बहुत प्रभु की दीनता और नम्रता की बात करेंगे। वो है, वो दीन होके इस धरती पर आया, वो धनवान होके कंगाल बन के इस धरती पर आया। हमने क्या किया? हमने धन ले लिया और प्रभु को छोड़ दिया। ये अच्छा है? आप चूस लिया, कुंडली फेंक दो, और उसी कुंडली के अंदर एक और पेड़ था जिससे आप और ज्यादा आम निकाल सकते थे, लेकिन हमने प्रिय नहीं समझा। हमने समझा जो प्रभु तो निचोड़ लिया, बस इतना ही काफी। किसी ने नौकरी निचोड़ ली, किसी ने चंगाई निचोड़ ली, और आज कहीं और ही पाए जाते। नॉट वर्थ इट। यीशु मसीह ने इसलिए क्रूस पे भी चढ़ा कि हम उसे छोड़ के एक दिन चले गए ना, कहीं चले छोड़ के गए यीशु मसीह को। कठिन शिक्षा, हम नहीं मान सकते। काश हमने यही किया होता, हम छोड़ के चले गए होते। कठिन शिक्षा, मैं नहीं मान सकता, मैं जा रहा हूं। काश यही किया होता तो शायद उजारू पुत्र की तरह हमें एक दिन समझ आता। हम बैठे भी रहे, हमने किया भी कुछ नहीं, केवल बातें, और सोचते हैं प्रभु हमें फल देगा। हाँ देगा, लेकिन हमारे हृदय के विचारों का, हमारे सोचों का, जिसके अनुसार हमने क्या किया, काम किया। लेकिन आखिरी वचन पढ़ लेंगे। बाकी जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। जो घमंड करे वो किस में करे? अब तो बोल दो, जो घमंड करे प्रभु में घमंड करे। क्या आप उसे जानते हैं, समझते हैं कि हमारे मनों का खतरा हो गया है? सिर्फ शरीर का खतरा करा के खुश मत हो ना। ये शरीर का खतरा, बपतिस्मा ले लिया, शरीर का खतरा है, आप संसार से बाहर निकल आए, लेकिन मन का खतरा नहीं हुआ तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में नहीं रुकेगा, क्योंकि आपने संसार के लिए भी खुला रखा और परमेश्वर के लिए भी खुला रखा। संसार में 6 दिन और परमेश्वर में 2 दिन नहीं, 2 घंटे भी नहीं, 40-45 मिनट बस। और आजकल पता क्या करें नौजवानों का फोकस करने का स्पैन कितना है? वही जो आप शॉर्ट्स और रील्स देखते हो, 1 या 2 मिनट का, बस उतना ही फोकस रह गया आपका। Congratulations to you कि 2 मिनट का अटेंशन स्पैन है नौजवानों का। सिर्फ 2 मिनट वो ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद उनका कोई ध्यान नहीं है। आप चीखी जाओ, चिल्लाई जाओ, रोई जाओ, पास खड़े करते रहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इमोशनलेस लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, सदोम और गमोरा बनता जा रहा है। आखिरी 9 से पढ़े, 2 की 9। जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी, अरे वही तो बातें थी जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने। अगर आप वाकई में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये सब बातें आपको समझ आ जाएगी। और ये जो थोड़ा भी समय रह गया है, इसमें हम अपने आप को संसार से अलग करके अपने आप को दीन और नम्र करेंगे। संसार हमें घमंडी होना सिखाता है, बहुत को अपनी मर्जी पे चलना, बहुत कर ली हमने अपनी मर्जी, इसका फल कुछ नहीं आने वाला है। सॉरी, अंधकार के निष्फल काम है, इनका कोई फल नहीं आता भाई साहब। अपने कामों को जांचे, समझे और अपने आप को परमेश्वर के पास लौटा दें उस उजाड़ू पुत्र की तरह। वो आज भी हमें पुत्र पुत्रियों की समान प्रेम करता है। उससे प्रेम करने वालों को ये सब बातें समझ आती है। लेकिन अगर हमने प्रभु से ही प्रेम करना छोड़ दिया है तो आई एम सॉरी, आपको ये बातें समझ नहीं आई। आज का वचन आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप वाकई परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आज का वचन आपके लिए था और पवित्र आत्मा इसे आप पर प्रकट करेगा। आगे पर परमेश्वर ने बातों को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। इसीलिए पौलुस कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के लोग हैं।
कहीं मेंबरशिप लेके बपतिस्मा लेके ये ना सोचे कि आप परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन जो उसके आत्मा के चलाए चलते, केवल उसके आत्मा की सुनते, लोगों की नहीं। इसकी सुन ली, उसकी सुन ली, उस हिसाब से कर लिया, ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, या इस चर्च चले गए, उस चर्च चले गए, डजंट मैटर। सब चर्च यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, और अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो, दिस बाइबल इज इनफ टू टेल यू अबाउट जीसस। ये बहुत है आपको बताने के लिए कि यीशु मसीह कौन है और वो क्या करने आया। अगर आप उसके आत्मा के चलाए चलते हैं तो आप उसके पीछे चलने का हर यत्न करेंगे, ताकि हम उद्धार को पूरा करके एक दिन उसके साथ राज्य करें, क्योंकि उसका राज्य दीन और नम्र लोगों के लिए, घमंडियों के लिए नहीं है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने आप को आने वाले दिनों की दुष्ट आत्माओं के घमंड से अगर बचाना है तो अपने आप को दीन और नम्र करें, परमेश्वर की छोटी बड़ी हर आज्ञा का पालन करें, और जहां उसने आपको रखा है वहां हर अथॉरिटी के अंदर रहे, चाहे आप उनसे सहमत है चाहे नहीं, डिसएग्रीमेंट है कोई बात नहीं। शैतान के बारे में कहा जाता है, ही द अक्यूजर ऑफ ब्रेथरेन, वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। और अगर आप शैतान के साथ खड़े हैं तो आप भी एक दूसरे पे दोष लगाने वाले। पर यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ते हुए क्या कहा था कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। आज अगर हम नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे थे इससे पहले, तो आज हमने जान लिया कि प्रभु की घमंडियों को पसंद नहीं करता, वो तेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। हम अपने आप को दीन और नम्र कर ले, इससे पहले कि वो हमसे सवाल जवाब करने का दिल ले आए, इससे पहले कि उसका न्याय हम पर आ जाए और फिर हमें कोई छुड़ा। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है, और उस भयानक समय से बचने के लिए हम अपने आप को दीन और नम्र करें। और ये शुरू होता है मुझसे। किससे? सभी मिलके कहेंगे, किससे शुरू होता है? मुझसे। मुझसे शुरू होता है। और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के आत्मा ने आपके दिल से बात की होगी, और आने वाले समय में हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के सब लोगों के साथ मिलकर अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख दीन और नम्र करेंगे। जो गलती, गुनाह, घमंड में या हमने अपनी नासमझी में करी है, उससे क्षमा पाकर उससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि घमंड को साथ लेके आप परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का वचन है, इसके बड़े अर्थ में जाने पर उसकी आशा करता हूं।